बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द सोल्जर, जिसके ऑथर हैं रपर्ट ब्रूक। बच्चों ये पार्ट थर्ड है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किया है, उसको देखिएगा। दिस इज पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर्ड सेप्ट मेड अवेयर। एक डस्ट, डस्ट का मतलब बच्चों, वैसे तो डस्ट का मतलब होता है धूल कण, जो गंदगी होता है कहते हैं डस्ट। लेकिन बच्चों यहां पर धूल कण से अर्थ नहीं है। धूल कण, डस्ट मतलब होता है गंदगी। आपने देखा होगा जब धूल, जब बच्चों देखता होगा घर से वेंटिलेटर से होते होते धूल आते रहते हैं और धूल इसमें उड़ते रहते हैं, क्या होते हो? डस्ट। क्या होते हैं? डस्ट। डस्ट मतलब होता है धूल कण, गंदगी। नहीं कहते नाक में आजकल डस्ट के लिए क्या करते हैं? मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे नाकों में डस्ट ना जाए, धूल कण ना जाए। बट यहाँ पे डस्ट का मतलब वो नहीं बच्चों। यहाँ पे डस्ट का मतलब होता है बॉडी ऑफ सोल्जर। बॉडी ऑफ सोल्जर बच्चों, जो सोल्जर है ना, जो सैनिक है ना, उसके शरीर की बात की जा रही है। उसके यहाँ पे डस्ट का मतलब आप जानते हैं बच्चों। आप ये भी देखिए, आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे जल, वायु, मिट्टी और अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो डस्ट का मतलब यहाँ क्या है? शरीर, हमारा इंटायर बॉडी, हमारा इंटायर बॉडी। लेखक ने यहाँ पे डस्ट का मतलब सिर्फ, और बच्चों देखिए ये बात आज की नहीं है, ये बात है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय। ये जो लेखक ने लिखा है रपर्ट ब्रूके ने, ये आज की संदर्भ में नहीं कहा है। ये कहा है बच्चों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। तो उस समय की ये बात है, उस समय की बात कर रहे हैं बच्चों। और यह एक पैट्रोइट थे बच्चों, जो रपर्ट ब्रूके हैं, यह एक पैट्रोइट का मतलब होता है बच्चों देशभक्त, जो देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए मर मिटे, जिसमें एकदम जज्बा हो देश के लिए कुछ कर गुजरने का, वो होता है पैट्रोइट। जो रपर्ट ब्रूके साहब हैं द सोल्जर के लेखक, वह इंग्लैंड देश से बिलोंग्स करते हैं और वह इंग्लैंड की बच्चों यहां पर गुणगान करते हैं, इंग्लैंड की तारीफ करते हैं, इंग्लैंड की बच्चों, इंग्लैंड के हर एक चीजों को अप्रिसिएट करते हैं। ध्यान दीजिए, वही कह रहा है अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर। देखिए बच्चों, एक डस्ट, एक बॉडी जिसे इंग्लैंड ने क्या किया? बोर किया बच्चों। बोर का मतलब होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बियर, बोर, बर। तो एक डस्ट, एक शरीर जिसे होम मतलब बच्चों, जिसे इंग्लैंड वही इंग्लैंड जिन्होंने हम पे 200 साल राज किया था बच्चों, वही इंग्लैंड की बात किया जा रहा है, दूसरा इंग्लैंड कोई नहीं, ठीक है। इंग्लैंड, अंग्रेजों का देश इंग्लैंड। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा डस्ट जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, शेप्ड, उसका एक आकार बनाया, अलग अलग फेस स्किन वाले इंसान बने, अलग अलग काठी के लोग बने, जिसने हमें क्या दिया? आकार दिया। होता है ना साइज एंड शेप, किसी का एक तरह का, हर एक वस्तु के आदमी का क्या होता है, हर एक आदमी का साइज शेप क्या होता है? अलग अलग। कोई साइज में छोटा होता है, कोई टॉल होता है, कोई इससे भी छोटा, कोई 7 फुट का होता है, कोई 7.5 फुट का होता है। अलग अलग इंसान, कोई 6 फुट के, कोई 5 फुट के, और सबका साइज शेप क्या होता है? अलग अलग। सबका चेहरा का शेप, किसी का मुंह लंबा चौड़ा, वो साइज एंड शेप की बात लेकर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, लेकर कर रहे हैं, रपर्ट ब्रूके कह रहे हैं वह इंग्लैंड जिसने मुझे जन्म दिया, बोर किया, शेप्ड, आकार दिया, एंड मेड अवेयर का मतलब जागरूक, जिसने मुझे जागरूक बनाया, जिसने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मुझे नॉलेज दिया, जिसने मुझे इतना बताया कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा, तमाम चीज बताएं। वो होता है बच्चों क्या? वो हमारा अवेयरनेस का पार्ट होता है। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। क्या होता है? जागरूकता। आप में कितनी अवेयरनेस है ये पता चलता है आपके व्यवहार से, ठीक है, आपके एटीट्यूड से, आपका वे ऑफ थिंकिंग से, आप किस प्रकार सोचते हैं उससे पता चलता है आपकी क्या? अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हैं। लेखक कह रहे हैं अ डस्ट, एक शरीर, होम इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड क्या किया? बोर किया,
जन्म दिया, शेप्ड दिया, उसका एक प्रॉपर क्या दिया, एक आकार दिया, निश्चित आकार दिया, एंड मेड अवेयर, जिसे जागरूक बनाया, जिसे इंटेलेक्चुअल माइंड बनाया, जिसने हमारे कॉग्निटिव स्किल को, हमारे संज्ञानात्मक क्षमता को, बच्चों देखिए हमारे शरीर में एक विशेष क्षमता जिसे कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव पावर, देखिए समझिए, कॉग्निटिव पावर मतलब होता है संज्ञानात्मक क्षमता। हमारे मनुष्य में, हम सभी में भगवान ने कुछ आईक्यू दिए हैं। आईक्यू, आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस कोसेंट, समझे बच्चों? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोसेंट। कई सारे लोग बोलते हैं आईक्यू आईक्यू, बट आईक्यू का फुल फॉर्म पूछ दो, दे डोंट नो। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोसेंट, ठीक है बच्चों? तो आईक्यू ध्यान दीजिए, इसका भी फॉर्मूला होता है मेंटल एज बट्टे क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। हालांकि ये साइकोलॉजिकल थिंग है, उसको बताइए, अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे किस पर? इस पर, मेंटल एज बट्टे क्रोनिकल एज गुना 100, मतलब बच्चा का क्या मेंटल एज है, क्या उसका वास्तविक एज है, वो होता है क्रोनिकल एज। उसको 100 से गुना कर दोगे, उसका आईक्यू निकलता है। तो आईक्यू बच्चों समझिए, तो वो होता है हमें, वो अवेयरनेस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? अवेयरनेस का। तो कह रहा है यहाँ पर इंग्लैंड की तारीफ किया जा रहा है। रैपर्ट ग्रुप के जो है ना, वो इंग्लैंड की तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ, एप्रिसिएट कर रहे हैं, उनकी प्रेज कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि उनमें पता है किसकी भावना है? पैट्रियोट की भावना है। ये देशभक्ति से, पैट्रियोटिज्म से यह भरा पड़ा बच्चों ये लेसन है। ध्यान दीजिए, समझो। गिव वंस हर फ्लावर टू लव। अब देखो बच्चों, जिसने मुझे सिखाया कि गिव, गिव मतलब बच्चों वर्ब का सेकंड फॉर्म, गिव, गिव, गिवन, गिव, गिव, गिवन, जिसने मुझे दिया। वंस, वंस मतलब एक बार, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, थ्राइस मीन्स तीन बार। गिव वंस हर वंस फ्लावर टू लव, बच्चों जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे सिखाया कि कैसे फूल देते हैं प्यार करने के लिए। फ्लावर मतलब फूल, टू लव, जिसने, वही इंग्लैंड, ध्यान दो, इंग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं। इंग्लैंड वही देश जिसने मुझे सिखाया कि कैसे फूल से क्या करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं। समझे बात? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ध्यान दो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, समझिए क्या लिखा है, समझिए। गिव वंस हर फ्लावर, अच्छा यहाँ पे वंस नहीं होगा, ये वंस एक्स्ट्रा हो गया, मैं वही देख रहा था। गिव वंस हर फ्लावर टू लव, जिसने मुझे एक बार सिखाया। क्या दिया बताओ? फूल। क्या दिया बच्चों? फूल, फूल दिया, और बताया कैसे प्यार करते हैं। क्या कैसे प्यार करते हैं? किसने सिखाया बोलो? इंग्लैंड ने। आगे देखो, हर वेज टू रोम, बच्चों वेज का मतलब होता है रास्ता। वेज मतलब रास्ते। हर एक इंसान का अलग अलग वे होता है, कोई रॉन्ग वे होता है, कोई राइट वे होता है, कोई गलत रास्ते पे होता है, कोई अच्छे रास्ते पे होता है। वे टू रोम, रोम का मतलब बच्चों, रोम का मतलब होता है चलना भटकना, मतलब रोम का मतलब होता है भटकना, चलना, समझे बात? वॉकिंग, जैसे आप कभी बम्बई जाएंगे, आपका फोन आ जाता है रोमिंग में, रोमिंग लिखा जाएगा मोबाइल पे आर, क्या लिखा जाएगा? आर, रोमिंग, समझिए। तो गिव वंस, यहाँ पे बताते हर वेज टू रोम, जिसने मुझे क्या सिखाया? रास्ता दिया। क्या दिया? रास्ता। किसके लिए? रोम के लिए। किसके लिए? चलने के लिए, भटकने के लिए, टहलने के लिए, वो होता है रोम। रोम मतलब बोलो चलना, भटकना, एक ट्रेवलिंग करना, वो क्या होता है बच्चों? रोम। आगे देखिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, बच्चों ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर इंग्लैंड का है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, देखो यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, अधिकार की बात की जा रही है बच्चों। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पर रपट ब्रूक कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा नहीं, इनका, किनका? रपट ब्रूक कहते हैं ये बॉडी ना इंग्लैंड का बॉडी है। किसका बॉडी है? इंग्लैंड का शरीर है। क्योंकि वो पता है वो इंग्लैंड देश से हैं बच्चों, और इंग्लैंड की क्या कर रहे हैं? वो एप्रिसिएट, तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की बॉडी। किसकी बॉडी? इंग्लैंड की बॉडी। किनकी बॉडी? रपट ब्रूक के कह रहे हैं कि मेरी बॉडी जो है इंग्लैंड की बॉडी है। आगे देखिए, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वाओ, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब
ब्रीथ मतलब क्या होता है? ब्रीथ मतलब सांस लेना। ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है ना। एक होता है इनहेल, सांस ले, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल मतलब होता है अंदर में सांस लेना और एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। दो चीज होता है, इनहेल और एक्सहेल। वो ब्रीदिंग का हिस्सा होता है बच्चों। तो ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो कह रहे हैं ये जो शरीर है, रैपिड ये जो शरीर है वो इंग्लिश बच्चों इंग्लैंड का है, और वह बड़ी इंग्लिश एयर को क्या कर रहा है? ब्रीथ कर। क्या कर रहा है? ब्रीथ। ब्रीथ मतलब ब्रीथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। और ब्रीथ का मतलब सांस लेना। तो वो कह रहे हैं, फिर समझिए, 1 सेकेंड रिपीट करता हूं। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, एक इंग्लैंड की बॉडी ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो कि कहने का सेंस ये है, रॉबर्ट ब्रूक कह रहे हैं कि शरीर जो है मेरा, ये डस्ट, ये शरीर, ये बॉडी तमाम इंग्लैंड का है, और ये शरीर बच्चों इंग्लिश एयर को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? कंज्यूम। कंज्यूम मतलब, कंज्यूम का मतलब उपभोग कर रहा है, यूज कर रहा है। कंज्यूम जैसे हम लोग ज्ञान, अच्छा कंज्यूम सिर्फ एयर को ही नहीं करते हैं, कंज्यूम फूड को भी करते हैं। आप लोग भी अभी कंज्यूम कर रहे हैं, नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ज्ञान को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ एयर फूड को ही नहीं, बट नॉलेज भी कंज्यूम होता है। नॉलेज को भी आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, पचा रहे हैं अपने माइंड में। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं बच्चों? डाइजेशन दो पार्ट में होते हैं। तो हमारा जो भोजन होता है वहां पर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। बट बच्चों अगर बात करें ज्ञान का डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। आगे देखिए, वॉश्ड बाय द रिवर्स, वॉश्ड बाय द रिवर्स कह रहा है ये जो डस्ट है ना शरीर, वो इंग्लैंड की नदियों से वॉश किया हुआ है। वॉश मतलब बच्चों, वॉश का मतलब धुलाया हुआ है। रॉबर्ट ब्रूक कह रहे हैं ये शरीर, ये डस्ट, ये धूल कण, ये जिसे डस्ट कहते हैं, क्या कहें इसको बोलो? डस्ट। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, तो बता दिए, वॉश्ड बाय द रिवर्स, और वो रिवर्स के द्वारा बच्चों, नदियों के द्वारा वॉश किए गए। क्या गए हैं? वॉश। वॉश मतलब धुलाए गए हैं। सही से ऑब्वियस सी बात है। वो लोग रहते कहाँ पे हैं? इंग्लैंड में। तो वहां पर किन के रिवर के संपर्क में आएंगे? इंडिया के गंगा में तो नहीं आ जाएंगे, तो वहीं रहेंगे ना, इंग्लैंड की नदियों में रहेंगे ना। कहने का सेंस है कि यहाँ पे ये जो शरीर है ना, वो इंग्लैंड की हवा लेता है, इंग्लिश को ब्रीथ करता है, सांस लेता है। और ये शरीर जो बच्चों वास किया गया है ना, ये शरीर जो संपर्क में आया है ना, वो यहाँ की नदियों से है। किसकी नदियों से है? इंग्लैंड की नदियों से है बच्चों। समझ आया? आगे देखिए, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। बच्चों देखिए ये समझो, बहुत जबरदस्त लाइन है। ब्लेस्ड का मतलब बच्चों BLEST, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है पवित्र धूप। ब्लेस्ड मतलब पवित्र धूप। ब्लेस्ड मतलब पवित्र धूप। BLEST, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, घर के सूरज के द्वारा बच्चों ये क्या किया गया? बोलो ब्लेस्ड। क्या किया गया है? ब्लेस्ड। और एक होता है ब्लेस। तो ब्लेस मतलब, इस ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद। कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू माई सन, तुम्हें भगवान चिरंजीवी रखे मेरे बेटे। ठीक है, तो ब्लेस मतलब आशीर्वाद, और इस ब्लेस्ड का मतलब होता है पवित्र धूप। किसकी पवित्र धूप? ब्लेस्ड बाय सन्स। सन मतलब सूरज, ऑफ होम। सुनो क्या कह रहा है? घर के, ध्यान दो, जो घर, होम मतलब बच्चों, होम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी होम कर रहे हैं? इंग्लैंड की बात। देखो होम किस, अब जो बताओ रॉबर्ट ब्रूक कहाँ से है? कहाँ के सोल्जर हैं? इंग्लैंड के हैं। इनके लिए होम कहाँ होगा? तो वही कह रहे हैं, जो इंग्लैंड का सूर्य है ना, उससे वो पवित्र धूप से ये ब्लेस्ड हुआ। क्या हुआ है? ब्लेस्ड। आगे देखिए क्या कर रहा है? एंड थिंक दिस हर्ट। बच्चों हर्ट, वैसे हर्ट ऐसे होता नहीं, मैं बता रहा हूं। थिंक दिस हर्ट, और सोचो, एंड थिंक, और सोचो, दिस हर्ट, यह दिल, ऑल इविल सेड अवे। देखो बच्चों बहुत जबरदस्त लाइन है। ऑल इविल का मतलब होता है बच्चों, इविल का मतलब बुराई। देखिए इंसान में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें इविल नहीं हो। इविल का मतलब होता है बुराई। इविल का मतलब क्या होता है?
बुराई, सेड अवे, सभी बुराई धूल जाएंगी। क्या जाएंगे बच्चों? धूल जाएंगे। सेड अवे मतलब होता है, सेड अवे का मतलब होता है धूल जाना। क्या जाना? बोलो, धूल जाना। सेड अवे का मतलब बोलो ना, धूल जाना। ध्यान दो, ये कह रहे हैं सोचो इस दिल में जो भी बुराई होगी क्या होगी? बोलो, धूल जाएगी। क्या होगी? धूल जाएगी। सेड अवे मतलब होता है धूल जाना या उसमें बच्चों हट जाना। सेड अवे, सेड अवे, सेड अवे मतलब होता है बह जाना। क्या होना? बोलो, बह जाना। सेड अवे मतलब बह जाना, धूल जाना, हट जाना। एविल मतलब बच्चों बुराई। इस पर एक फिल्म भी बना है, डेड एविल। एविल का मतलब होता है बहुत पापी, दुराचारी, इमोरल, जो अनैतिक हो वो होता है इविल। जो हर वक्त किसी की कंस्पिरेंसी कर रही है बच्चों, कंस्पायर कर रहा हो, साजिश कर रहा हो किसी को फंसाने का, वो होता है क्या? वो कैसे आदमी होते हैं? इविल। क्या करते हैं? इविल। इविल मतलब क्या होता है? बुराई, दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं बुराई होते। बोले समझे बात? जो हमेशा सबका खराब सोचते हैं, जो हमेशा सब पे अत्याचार करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हर हमें सोचते हैं कि कैसे उसका बेटा मर जाए, कैसे उसकी बेटी मर जाए। वो कैसे प्रकृति के लोग हैं? बोलो, इविल, इमोरल, जिनमें नैतिक गुण नहीं है, जिनमें अच्छाई नहीं, जिनमें गुडनेस नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैडनेस है, वो होते हैं इविल। ऑल एविल सेड अवे। सेड अवे का मतलब होता है बच्चों धुल जाना। सभी बुराई क्या होगी? सेड अवे, धुल जाएगी। ऐसा ऑथर रबर्ट ब्रूके साहब कहते हैं, जो सोल्जर के क्या है? लेखक, जिन्हें हम लोग वार पोएट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर? एविल मतलब बोलो बच्चा, बुराई, जिसमें इमोरल एक्टिविटीज, इमोरल थिंकिंग हो, गलत थिंकिंग हो, जिसमें बैड ब्लड हो, ज्यादा बैड ब्लड, हैट्रेड हो, जिसमें घृणा हो, जो दूसरे से घिन करते हैं, दूसरे सोचते अरे इसके देह में टच नहीं हो, कितना गंदा आदमी है, वो क्या है? इविल। जो चमड़ी, जो स्किन के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये काला है, गोरा है, वो क्या है? इविल। समझे बात? जो पापी प्रकृति के लोग होते हैं, सीन होते हैं, जो सीन को कमिट करते हैं। SIN, सीन मतलब बच्चों पाप, और सीनर होते हैं पापी। सीनर होते हैं पापी, जो सीन को करते हैं वो कहलाते हैं सीनर। दैट इज ऑल व्हाट? वो क्या है? इविल, बुराई है। ऑल इविल विल सेड अवे, ऑल इविल विल सेड अवे। सभी बुराई क्या होगी? धुल जाएगी बच्चों। ठीक है, ये है बच्चों, इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है।